गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे बीम्स के बारे में। ठीक है, और बीम्स किस पे सपोर्टेड है, दैट मीन्स द सपोर्ट रिएक्शन, फिर शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और हम यहाँ पे लोडिंग कंडीशन क्या है, ठीक है, लोड्स किस तरह के होते हैं, सपोर्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद A beam may be defined as a structural element which has one dimension considerably larger than the other two dimensions. बीम एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है जिसमें एक डायमेंशन जो है उसकी अन्य दो डायमेंशन से लॉन्गर होती है। जो दो डायमेंशंस हैं विड्थ एंड डेप्थ है, ठीक है, हमेशा लेंथ जो है इसके कंपैरिजन पे ज़्यादा होगी एंड इज सपोर्टेड एट फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट्स इज कॉल्ड स्पैन। ठीक है, दो सपोर्ट्स के बीच की जो बीम लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसको हम स्पैन लेंथ कहते हैं या स्पैन कहते हैं। इट इज़ यूजली लोडेड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। जो बीम है, ठीक है, उसके नॉर्मली हमेशा लोड एक्ट होता है। द अप्लाइड लोड्स मेक एवरी क्रॉस सेक्शन टू फेस द बेंडिंग एंड द शियर फोर्स। जो अप्लाइड लोड है उसकी वजह से हर एक क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स हो सकता है। द लोड फाइनली गेट ट्रांसफर्ड टू द सपोर्ट्स, और जो लोड है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, फाइनली सपोर्ट्स को ट्रांसफर होगा। द सिस्टम ऑफ फोर्सेज कंसिस्टिंग ऑफ अप्लाइड लोड्स एंड रिएक्शन कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं जिस पे अप्लाइड लोड्स हैं, रिएक्शंस हैं, सपोर्ट रिएक्शंस हैं, they will keep the beam in equilibrium. The reactions depend upon the type of supports and type of loading. और जो reactions develop हो रही हैं वो support के type पे, ठीक है, और loading के type पे depend करते हैं। तो इस चैप्टर पे हम बात करेंगे supports के बारे में, फिर beams के बारे में, beam के type क्या हैं, types of loading क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे वो हम करेंगे डिटर्मिनेट बीम्स के लिए। तो हमारे पास जो सिलेबस में है सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये डिस्कस करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इससे आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो बीम को, ठीक है, किन सपोर्ट पे रखा जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है केवल, ठीक है, और दिस इज द सिंपल सपोर्ट। इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट, अगर बीम किसी सपोर्ट पे सिंपली रेस्ट है, इट इज कॉल्ड अ सिंपल सपोर्ट। इन सच केस द रिएक्शन एट द सपोर्ट इज एट राइट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है बीम का इस सपोर्ट के साथ वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एंड द बीम इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है, जो ये इसकी एक्सिस है इस डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, एंड ऑल्सो इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट। ठीक है, ये जो बीम है, ये बीम क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है, ऐसे इधर, ठीक है, या इधर ये मूव कर सकती है। और ये जो मेंबर है, बीम मेंबर, ठीक है, ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है, रोटेशन इसका अलाउड है। तो सिंपल सपोर्ट पे आपको बीम को रेस्ट कराना है, और उस सपोर्ट पे ये जो बीम है हॉरिजेंटली क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, इसके एक्सिस के अलोंग जो है ये रोटेट हो सकता है, इसके एक्सिस के अलोंग क्या हो सकता है, ये मूव कर सकता है, और ये इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, रोटेशन ये इस तरीके से होगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज द रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट, इन दिस केस बीम एंड इज सपोर्टेड ऑन रोलर्स। इस केस में जो आपके बीम एंड है वो रोलर सपोर्ट पे सपोर्टेड होते हैं। इन सच केसेस रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सपोर्ट सिंस रोलर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रिक्शनलेस। तो इस केस में क्या होता है, ये रोलर है, ठीक है, ये वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करता है, तो ओनली रिएक्शन इज वन। ठीक है, और यहाँ पे ये मूव कर सकता है क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे ये मूव कर सकता है, केवल वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे ये रोटेट भी हो सकता है। Many mechanical components are having roller supports, which roll between guides. In such cases, reaction will be normal to the guides. तो यहाँ पे जो reaction है हमेशा normal to the guide होगी, ठीक है, जो बीम है उसके normally क्या होगा, reaction provide करेगा in both the direction. At roller support, beam is free to move along the support. It can rotate about the support also. और ये support के about rotate भी हो सकता है, और इस support के, ठीक है, इधर उधर ये मूव भी कर सकता है। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, एट अ हिंज एंड अ बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन।
तो हिंज सपोर्ट पे या हिंज एंड पे बीम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकती है। हाउएवर इट कैन रोटेट अबाउट द सपोर्ट, उस सपोर्ट के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। हेंस द सपोर्ट विल नॉट डेवलप एनी resisting moment, but it can develop reaction in any direction to keep the end stationary. The reaction R can split into its horizontal and vertical components for the purpose of analysis. Here is the diagram for the hinge support। ठीक है, hinge support में क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, हिंज सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस जगह पे क्या है, हिंज फॉर्मेशन हुई है, तो जहाँ पे ये बीम क्या है एंड कर रही है वहाँ पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड है। तो हिंज दो तरीके से रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एक तो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम, एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो सपोर्ट है बीम को जो है मूव नहीं होने देगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन पे ये मूव नहीं होने देगा, यहाँ पे रोटेट हो सकता है। ठीक है, रोटेशन अबाउट दिस सपोर्ट इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे इस सपोर्ट के अबाउट क्या है, ये रोटेट कर सकता है, ये जो बीम मेंबर है यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, बट वर्टिकली ना तो ये डिफ्लेक्ट होगा और ना ही ये हॉरिजेंटली मूव कर पाएगा। ठीक है, और आप इसको किसी और डायरेक्शन पे देखोगे तो ये ऐसे मूव नहीं कर पाएगा। तो जो फिक्स सपोर्ट है, सॉरी जो हिंज सपोर्ट है, ये दो रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एक तो वर्टिकल रिएक्शन वी ए और जो हॉरिजेंटल रिएक्शन है वो क्या है, एच ए है। और इनके रिजल्टेंट से क्या होगा, आर डेवलप होगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द वी ए स्क्वायर प्लस दिस एच ए स्क्वायर। ठीक है, ये हिंज सपोर्ट की खासियत है, ये दो सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अननोन कितने हैं, दो हैं। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें ये दोनों तरह के रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं। नाउ तो वी ए इक्वल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है, और एच ए इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। जैसे इस आर को हमने ब्रेक करा तो वी ए इक्वल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा। जो वी ए है ये क्या हो गया, आर साइन थीटा, और जो एच ए है वो आर कॉस थीटा। नाउ फिक्स सपोर्ट। ठीक है, फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, एट सच सपोर्ट्स द बीम एंड इज नॉट फ्री टू ट्रांसलेट और रोटेट। ठीक है, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, जो बीम एंड है ना तो वो ट्रांसलेट कर पाएगा, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, ना ही रोटेशन अलाउड है। ट्रांसलेशन इज प्रिवेंटेड बाय डेवलपिंग सपोर्ट रिएक्शंस इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसलेशन किसी भी डायरेक्शन पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो आपका रोटेशन है ये भी किसी भी डायरेक्शन पे अलाउड नहीं है, रोटेशन जीरो होगा, डिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फिक्सडी तरीके से होगा। किसी मेंबर को अगर हम किसी वॉल के अंदर पैक कर दें, ठीक है, उसको फिक्स कर दें, तो न तो उसका क्या होगा, रोटेशन होगा उस मेंबर का, और ना ही इस सपोर्ट के अबाउट क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन यूँ किया जाता है। ठीक है, ये माना बीम है, तो ये जो बीम है, ठीक है, इस फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट है, तो ये जो फिक्स सपोर्ट है तीन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। एक तो वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, जो इसको वर्टिकली सपोर्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो इसको मूव नहीं होने देगा, और एक क्या है, कपल है। यहाँ पे कपल मतलब मूवमेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ए सपोर्ट है, सॉरी ए एंड है, तो वी ए इज द रिएक्शन वर्टिकल, एच ए इज द हॉरिजॉन्टल, एंड द कपल इज हेयर एम ए। तो फिक्स सपोर्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार जो भी हमने सपोर्ट्स पढ़े उनको रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सपोर्ट्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शंस होती है नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये क्या आपका सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, ये क्या सिंपली रेस्ट है, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ट्रांसलेट ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, ये रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है दो चीज़ें। नेक्स्ट है रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक गाइड कर दिया, ठीक है, और ये रोलर कर दिया। अब इसके ऊपर क्या है, बीम रेस्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है, हमेशा बीम के एक्सिस के नॉर्मली ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बीम मेंबर जो है ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मूव कर सकता है, और वर्टिकल रिएक्शन ये हिंज प्रोवाइड है, ये रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या यहाँ पे क्या है, केवल वर्टिकल रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन। नाउ अगर हमें हिंज सपोर्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हिंज सपोर्ट के लिए हम,
ठीक है, ये अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, हिंज सपोर्ट है। ये क्या करता है, दो रिएक्शन प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन क्या है, अलाउड है। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। नाउ फिक्स सपोर्ट के लिए, ठीक है, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, जो बीम एंड है वो क्या फिक्स है। ये तीन तरीके से क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन VA, एक HA, और तीसरा कपल। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेंबर है ये, ठीक है, बेंड भी नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, चार तरह के हमने सपोर्ट पढ़े। कुछ और सपोर्ट्स भी होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गाइडेड रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, गाइडेड रोलर सपोर्ट है। तो ये क्या करता है, एक तो वर्टिकल रिएक्शन तो प्रोवाइड करता ही है, ठीक है, और साथ में कपल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, गाइडेड रोलर सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई बीम मेंबर इस पे रेस्ट कर रहा है तो ये मूव तो कर सकता है, ठीक है, हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकली और इसका रोटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रोटेशन क्या है, फिक्स हो चुका है। ठीक है, और जो हिंज सपोर्ट है हम उसको समझ सकते हैं किससे। फॉर एग्जांपल जो डोर होता है, जो डोर पे हम वो प्रोवाइड करते हैं जॉइंट हिंज। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं डोर पे, तो वो जो है एज अ हिंज एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये वर्टिकली और क्या होता है, ये हॉरिजेंटली, ठीक है, मूव नहीं कर पाता अपनी पोजीशन से, बट ये रोटेट करता है उसके अबाउट। तो इस तरीके का सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट कहते हैं। तो हिंज सपोर्ट जो है, इस दरवाजे के एग्जांपल से आप, जो हम वहाँ पे जॉइंट्स देते हैं, ठीक है, पोस्ट से डोर को कनेक्ट करने के लिए, तो वो हिंज है। नाउ नाउ टाइप्स ऑफ बीम्स, हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़े। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ बीम्स है। तो बीम के टाइप में, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, फिगर 9.5 पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो सपोर्ट्स हैं, दो सिंपल सपोर्ट्स हैं। ठीक है, और लोडिंग कंडीशन भी यहाँ पे शोन है। व्हेन बोथ एंड ऑफ द बीम आर सिंपली सपोर्टेड, इट इज़ कॉल्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अगर बीम के दो एंड सिंपली सपोर्टेड हैं, ठीक है, तो इस तरह के बीम को हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। सच अ बीम कैन सपोर्ट लोड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो ये जो बीम है वो इसके एक्सिस के अबाउट जो है लोड को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन पे ये लोड को सपोर्ट कर सकता है। सच अ बीम कैन सपोर्ट लोड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द इट्स एक्सिस। तो ये जो बीम है, ठीक है, ये एक्सिस है इसकी, तो इस एक्सिस के नॉर्मल, ठीक है, राइट एंगल पे ये लोड को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन जो प्रोवाइड हो रही है इस एक्सिस के, बीम एक्सिस के नॉर्मल ये रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है दोनों सपोर्ट पे, दोनों सिंपल सपोर्ट्स पे। और ठीक है, और जो रोड है उसको कैसे रजिस्ट कर सकता है, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ दिस बीम। नाउ बीम विद वन एंड हिंज एंड अदर ऑन द रोलर्स। ठीक है, जो दूसरा टाइप है बीम का, एक तो क्या है, रोलर है, और दूसरा क्या है, हिंज है। ठीक है, ये जो एंड है, हमने इसके कैसे रिप्रेजेंटेशन पढ़े हुए हैं, ये क्या है बता रहा है, इसको हिंज है और यहाँ पे क्या है, रोलर है। तो रोलर में ये है। तो रोलर विल प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, टू द एक्सिस ऑफ द बीम। जो बीम की एक्सिस है उसके नॉर्मली ये क्या प्रोवाइड करेगा, वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। जो हिंज है वो एक तो हॉरिजेंटल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, if one end of the beam is hinge and the other end is on the rollers, the beam can resist load in any direction। ठीक है, तो यहाँ पे बीम किसी भी डायरेक्शन पे लोड को रजिस्ट कर सकता है। जैसा ऊपर वाले केस में क्या था, वर्टिकली, ठीक है, जो नॉर्मली एक्सिस पे लोड एक्ट कर रहा है उसी को ये रजिस्ट कर पा रहा था। बट हेयर अगर लोडिंग क्या है, इंक्लाइन भी है, ठीक है, उसको भी क्या कर रहा है, रजिस्ट कर पा रहा है। वर्टिकल है तब भी रजिस्ट कर पा रहा है। इसका रीज़न ये है, जो हिंज हमने प्रोवाइड करा है ये एक तो हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो इस बीम को क्या है, स्टेबल कर रहा है। ठीक है, इसको मूव नहीं होने दे रहा अपनी पोजीशन से। और जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं दोनों पे, वो वर्टिकली क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोडिंग इंक्लाइन, ठीक है, या हॉरिजेंटल ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर जो हमारा इंक्लाइन लोडिंग है इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट तो वर्टिकल होगा, दूसरा हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, इस बीम पे एक तो हॉरिजेंटल फोर्स यूँ एक्ट करेगा और दूसरा P1 की वजह से ये करेगा। सेम P3 की वजह से क्या होगा, एक तो हॉरिजेंटल एक्ट करेगा, दूसरा
वर्टिकली एक्ट करेगा। नाउ द ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ा हमने, अब ओवरहैंगिंग बीम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो ए और बी फिगर 9.7 पे ए और बी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरहैंगिंग बीम को। तो ये क्या है, कोई बीम है, यहाँ पे सपोर्ट हमने प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल सपोर्ट, हेयर ऑल्सो सपोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ओवरहैंग है, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट से आगे है। तो इस तरीके के बीम को हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग बीम कहते हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट के दोनों ओर क्या है, इक्वल ओवरहैंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल ओवरहैंग बीम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह पे ओवरहैंग पोर्शन मेंशन है। इफ अ बीम इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्ट, it is it is called an overhanging beam. Now, cantilever beam. If a beam is fixed at one end and free at the other end, it is called the cantilever beam. ठीक है, फिगर 9.8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम पे क्या होता है, एक एंड क्या होता है, फ्री होता है, ये एंड क्या है, फ्री है, और ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया है, इस तरीके से हम फिक्स सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड भी वर्टिकल, हॉरिजेंटल और दी कपल। ठीक है, यहाँ पे तीन रिएक्शन हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन भी अलाउड नहीं होता है फिक्स सपोर्ट पे। ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजेंटली ये मूव नहीं कर पाता है। और फ्री सपोर्ट क्या है, ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, यहाँ पे ये रोटेट भी हो सकता है। तो ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। इससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी कैंटिलीवर, और जब दोनों क्या है, हिंज एंड है, ठीक है, और फिक्स बीम है, कंटिन्यूस बीम है, ये सब डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।